कभी सोचा है, जब कोई दवा लेता है तो पर्दे के पीछे कौन है जो ये पक्का कर रहा है कि वो दवा सेफ है? आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस। ये वो सिस्टम है जो हमारी दवाओं पर लगातार चुपचाप नजर रखता है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी नई दवा मार्केट में आने से पहले बहुत सारे टेस्ट से गुजरती है। लेकिन एक बार जब उसे मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? हकीकत तो ये है कि असली काम तो इसके बाद ही शुरू होता है। जी हाँ, कहानी असल में अब शुरू होती है। सोचिए, क्लिनिकल ट्रायल में तो कुछ हजार लोगों पर ही दवा को टेस्ट किया जाता है। लेकिन जब वही दवा लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं, तब कुछ ऐसे साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे। और यहीं से दवाओं की सेफ्टी का असली चैलेंज शुरू होता है। और ये बात कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। कुछ देशों में दवाओं से होने वाले खराब रिएक्शंस, जिन्हें एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यानी एडीआरस कहते हैं, वो मौत के टॉप 10 कारणों में से एक हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि दवा के मार्केट में आने के बाद भी उस पर नज़र रखना कितना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इस छिपे हुए खतरे से हम निपटते कैसे हैं? इसका जवाब है साइंस। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, सुरक्षा का विज्ञान। फार्माकोविजिलेंस ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। इसका काम सिर्फ प्रॉब्लम का पता लगाना नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझना, उसका असर जांचना और सबसे जरूरी, भविष्य में उसे होने से रोकना है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारी दवाओं को सेफ बनाए रखती है। और इसका मिशन क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी है मरीजों की देखभाल और उनकी सेफ्टी को बेहतर बनाना। दूसरा, सिर्फ एक मरीज की नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तीसरा, हर दवा के फायदे, नुकसान और रिस्क का सही हिसाब लगाना। और आखिर में, डॉक्टर से लेकर आम लोगों तक सभी के बीच इस बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना। तो ये सब करता कौन है? क्या कोई एक अकेली संस्था है जो ये सब संभालती है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है। चलिए हमारे अगले सेक्शन में देखते हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन है। इस नेटवर्क के सेंटर में समझिए 3 मेन पिलर्स हैं। पहली है सरकार, जो नियम कानून बनाती है और सब पर नजर रखती है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी वो कंपनियां जो दवा बनाती हैं और उनकी सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। और तीसरे हैं अस्पताल और यूनिवर्सिटीज, जहां से हमें सारा जरूरी डेटा और रिसर्च मिलती है। लेकिन ये टीम सिर्फ इन 3 पिलर्स तक ही सीमित नहीं है। इसमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, मतलब सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स शामिल हैं। मीडिया है और WHO जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। और सबसे ज़रूरी, इस नेटवर्क का एक हिस्सा हम सब भी हैं, मरीज और उपभोक्ता, जिन्हें दवा का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क काम कैसे करता है? इनके पास क्या तरीके हैं, क्या टूल्स हैं? इसे एक तरह की जासूसी समझिए। और यही हमारा अगला सेक्शन है, अन्वेषक के उपकरण। मोटे तौर पर निगरानी के 2 मेन तरीके हैं। पहला है पैसिव सर्विलेंस। ये रिएक्टिव है, मतलब सिस्टम तब हरकत में आता है जब कोई डॉक्टर या मरीज किसी साइड इफेक्ट की रिपोर्ट करता है। दूसरा है एक्टिव सर्विलेंस। ये प्रोएक्टिव है। इसमें एक्सपर्ट्स खुद आगे बढ़कर संभावित समस्याओं को ढूंढते हैं। पैसिव सर्विलेंस का प्रोसेस काफी सीधा है। किसी मरीज या डॉक्टर को कोई अजीब सा रिएक्शन दिखता है, वो अपनी तरफ से इसकी एक रिपोर्ट फाइल करते हैं। फिर अधिकारी इन जैसी हजारों रिपोर्ट्स को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और उनमें कोई पैटर्न या कोई नया रिस्क ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी तरफ एक्टिव सर्विलेंस में एक्सपर्ट्स खुद जानकारी के पीछे जाते हैं। वो कुछ खास जगहों पर जाकर मरीजों और डॉक्टरों से सीधे बात कर सकते हैं, या फिर वो हेल्थ रिकॉर्ड्स और इंश्योरेंस के डेटा को खंगाल सकते हैं। कभी कभी वो किसी एक बीमारी के सारे मरीजों की लिस्ट, जिसे रजिस्ट्री कहते हैं, उसका भी अध्ययन करते हैं, ताकि दवा के असर को बेहतर ढंग से समझ सकें। ओके, तो अब ये सारा डेटा इकट्ठा हो गया और मान लीजिए एक नया रिस्क भी मिल गया, तो इसके बाद क्या होता है? यही हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है, डेटा से कार्रवाई तक। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? जब कोई नया खतरा पता चलता है तो वो जानकारी हम तक, यानी आम लोगों तक आखिर पहुंचती कैसे है? जानकारी पहुंचाने के कई रास्ते हैं। दवा कंपनियां सीधे डॉक्टरों को चिट्ठियां भेज सकती हैं। हेल्थ अथॉरिटीज मेडिसिन अलर्ट जारी कर सकती हैं। मीडिया में बयान दिए जाते हैं और यहां तक कि दवा के पैकेट के अंदर जो पर्चा आता है उसे भी अपडेट किया जाता है। ये सब इसलिए ताकि सही जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुंच सके।
तो हमने देखा कि ये सेफ्टी का जाल कितना बड़ा और कितना मजबूत है। इसमें सरकार, डॉक्टर्स, कंपनियां, WHO सब शामिल हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सबसे जरूरी कड़ी पर टिका है, वो इंसान जो असल में दवा ले रहा है। हर एक रिपोर्ट की शुरुआत वहीं से होती है। तो सवाल ये नहीं है कि सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सब इस सिस्टम का एक एक्टिव और जागरूक हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।